नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाटिल नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हम जो ये क्लिनिकल विजन डेवलप करने के लिए जो हम ये वीडियो यूट्यूब के अंतर्गत वीडियो बनाते हैं, उसमें हम देखेंगे कि आज हम बात करेंगे जठराग्नि और उसके साथ जुड़े उत्पादक स्रोतों के बारे में। तो हमने देखा था कि जठराग्नि अन्न पाचन प्रक्रिया करती है और यह सार्वदेहिक उत्पत्ति प्रक्रिया को अंजाम देती है। तो जठराग्नि अन्न पाचन करती है और सार्वदेहिक उत्पत्ति प्रक्रिया जठराग्नि के द्वारा संपादित होती है और संकलित होती है। उसी तरह हमने देखा था कि धात्वाग्नि जो है वो धारण के साथ संकलित है, धातुओं में धारण प्रक्रिया करती है और दोषकाओं का पाचन करती है, दोष पाचन प्रक्रिया करती है। और महाभूताग्नि मल पाचन करती है और मलों का पोषण करने का कार्य महाभूताग्नि का है। तो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि, ये तीनों अग्नि में से जठराग्नि प्रबल और मुख्य अग्नि है। तो यह जो जठराग्नि है उसमें आप देखेंगे तो जठराग्नि के साथ अन्न पाचन, जो स्थूल अन्न पाचन मुख्य रूप से चलता है, उसमें पाचक पित्त, समान वायु और क्लेदक कफ, ये तीन दोषों का मुख्य इसमें कार्य है या रोल है। तो पाचक पित्त, समान वायु, क्लेदक कफ तीनों मिलके अन्न पाचन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यह जो पाचक पित्त, क्लेदक कफ और समान वायु है, यह तीनों सार्वदेहिक पित्त, कफ और वायु के भी पोषक है। यानी कि पाचक पित्त में से 5 पित्त का, क्लेदक कफ में से 5 कफों का और समान वायु में से शेष वायुओं का, 5 वायु का पोषण होता है। तो यह अन्न पाचन प्रक्रिया, यह 3 दोष साथ में मिलकर सार्वदेहिक दोष स्थानों का पोषण करते हैं। और यह दोष सार्वदेहिक उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन प्रक्रिया यानी कि चयापचय प्रक्रिया को यह दोषों द्वारा अग्नि संपादित करती है। तो जब तक जठराग्नि, अन्न पाचन और यह 3 दोषों का कर्म सापेक्ष नहीं होता, तब तक हमारे शरीर के अंतर्गत दोषों का व्यवहार, दूसरीकरण प्रक्रिया को हम अच्छा नहीं कर पाते। तो हमें पहले से ही जठराग्नि, अन्न पाचन प्रक्रिया और दोष का कार्य, जो दोषोत्पत्ति या अन्न पाचन जठराग्नि के साथ संकलित है, उसको हमें पहले जीतकर तत्पश्चात हमें दोषों को बारे में आगे बढ़ने से अवश्य में अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इसको, इसी को ही यदि हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो जठराग्नि के साथ 3 स्रोतस जुड़े हुए हैं, प्राणवाही स्रोतस, अन्नवाही स्रोतस और उदकवाही स्रोतस। यह जो तीनों स्रोतस है, ये 3 स्रोतस को जोड़ने से कोष्ठ मार्ग तैयार होता है, जो हमारा अंत मार्ग है और जिसे महास्रोतस भी कहते हैं। यह प्राण, अन्न, उदकवाही स्रोतस शरीर के अंतर्गत पाचक पित्त, समान वायु और क्लेदक कफ के द्वारा सार्वदेहिक दोषों को परिणाम देते हैं, अन्न पाचन को परिणाम देते हैं और सार्वदेहिक प्राण, अन्न, उदक और अन्न की प्रणाली का, यानी कि अन्न को पहुंचाना, दोषों का पोषण करना, ये प्राणन, उदकवाही स्रोतस कोष्ठ मार्ग द्वारा सार्वदेहिक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। और यह जो प्राणवाही स्रोतस में मुख्य समान वायु द्वारा दोषों का जो पोषण होता है, और यदि इसको आप संकलित करें तो प्राणवाही स्रोतस, अस्थिवाही स्रोतस और पक्वाशय के साथ जुड़ जाता है। अभ्यास से आपको ये अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। अन्नवाही स्रोतस पाचक पित्त, रक्तवाही स्रोतस और स्वेदवाही स्रोतस के साथ जुड़ जाता है। और उदकवाही स्रोतस रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र यानी उदक वर्गीय धातु और पुरुष और मूत्र के साथ जुड़ जाता है। तो यह जो जुड़ाव हमने यहाँ देखा कि प्राणवाही स्रोतस, अस्थिवाही स्रोतस, पक्वाशय और अन्नवाही स्रोतस में रक्तवाही स्रोतस और स्वेदवाही स्रोतस और उदकवाही स्रोतस में उदक वर्गीय रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरुष, मूत्र यह धातु जुड़ जाती है। तो ये जो प्राण, उदक, उसके साथ जुड़े दोष और यह मिलकर यह शेष स्रोतस दोषों का पोषण करते हैं और उसको पोषित करते हैं। तो हमें अवश्य में चिकित्सा के अंतर्गत ये दोष, ये स्रोतसों को ध्यान में रखते हुए, इसकी संकलित स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए।
क्योंकि जब तक जठराग्नि, अन्न पाचन, प्रारंभिक पाचक समान, क्लेदक और पोस्ट मार्ग अच्छा नहीं होता, तब तक हमारी चिकित्सा, रस या हमारा जो आहार है वो किसी भी समूचना या समुदान से जुड़ नहीं पाता। तो हमें अवश्य में यह संकलन और संकलित स्थिति का अभ्यास करके चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमने देखा कि जठराग्नि, अन्न पाचन प्रक्रिया, उसमें पाचक समान, क्लेदक, कफ और जठराग्नि के साथ 3 स्रोतस जुड़ते हैं जिसे हम उत्पादक स्रोतस कहते हैं, प्राण, अन्न और उदक वायु स्रोतस। और ये प्राण, अन्न, उदक वायु स्रोतस सार्वदेहिक स्रोतसों के साथ जुड़े हुए हैं और वहां से यह प्राण, अन्न, उदक वायु स्रोतस के द्वारा ही उसका पोषण होता है या उससे उसका अन्न का पोषण मिलता है। तो उसमें प्राणवायु स्रोतस के साथ हमने अस्थिवायु स्रोतस और पक्वासी जोड़ा है, अन्नवायु स्रोतस के साथ रक्त और स्वेदवायु स्रोतस जोड़ा है और उदक वायु स्रोतस के साथ रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और पुरुष मूत्र जैसी उदक वर्गीय धातुओं का पोषण होता है और दोषों का भी पोषण इसी क्रम से होता है। तो हमें उत्पादक स्रोतस, जठराग्नि, अन्न पाचन प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह रस का निर्माण करती है और सार्वदेहिक रस द्वारा ही पोषण प्रणाली हमारी चलती है। तो यह आपको चिकित्सा के अंतर्गत अवश्य में उपयोगी होगा।